यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हमारा एक महत्वपूर्ण विषय जो है जीसस इन टेम्पल, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में। और हम चारों सुसमाचार में एक चीज पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मंदिर से अलग नहीं किया। और जब वे 8 दिन के हुए, उनका खतना किया गया, फिर प्रतिवर्ष वे यरूशलेम जाया करते थे, मंदिर में अपनी भेंट जिस रीति से चढ़ाने की आज्ञा थी, उनके माता पिता जो है वो सारे रीति रिवाज पूरे करते थे। 12 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में पाए गए। अपनी मृत्यु के समय तक प्रभु यीशु मसीह मंदिर मंदिर में पाए गए। और उन्होंने कई जगह लिखा है, लेकिन मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत से कुछ आयतें पढ़ रहा हूं आगे के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 13 आयत से, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिथरा दिए और भीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। और प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ यहाँ पर वरन जो है बहुत सारी जगह जो है मंदिर का या आराधनालय का जो है दृष्टांत जो है बराबर आया। सो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का बेटा होकर के मंदिर जाते हैं और परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। इस कंसेप्ट को हालांकि प्रभु ने बदल दिया और नए नियम की कलीसिया में कहा गया कि मंदिर वो नहीं जो बिल्डिंग है, और मंदिर वह जो तुम्हारा शरीर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। तुम्हारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं उसके लिए प्रभु ने अपनी दे दी, तुम्हारे रक्त के लिए प्रभु ने अपना रख दिया, तुम्हारी आत्मा को बदलने के लिए प्रभु ने अपनी आत्मा दी। सो एक प्रकार से पूरा शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर जिसमें परमेश्वर निवास करता है। इसलिए पौलुस बोलते हैं परमेश्वर के और आत्मा की अगुवाई में जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। मतलब आपका आपके शरीर पे कोई अधिकार नहीं है। और स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य में लिखा है वहां मंदिर की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर वहां मंदिर है। स्वर्ग में उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति से उजाला हो रहा है और मेघना उसका दीपक है। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उन्होंने चेलों को सिखाया। और देखिए आप, याकूब यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में, पौलुस मंदिर में और कलीसिया मंदिर में। सो कई लोगों का यह आर्गुमेंट कि यदि परमेश्वर की आराधना घर में हो सकती है तो मैं चर्च क्यों जाऊं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से हम सीखें, चेलों से सीखें, प्रभु के दासों से सीखें कि संगति के लिए हमें परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। सो आए थोड़ा सा और डिटेल में देखें और अपने अध्ययन को जारी रखें। सो जैसा कि हम देख रहे थे कि परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह मंदिर नहीं छोड़ते हैं। सो हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है, आरंभिक चेलों से सीखना है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना। और आज के जमाने में हमारा जो भवन है वो हमारा स्वयं का शरीर है। और जैसा उन दिनों में होता था, पुराने नियम में होता था कि लोग जैसे मूसा के समय में जो मंदिर था वो 3 स्तरों पे बटा हुआ था।
मनुष्य का शरीर भी 3 स्तरों पे, याकूब के समय में, याकूब जब वो सोया हुआ था तो उसके शरीर, उसने अपने सिरहाने नीचे तकिया रखा और दर्शन देखा कि स्वर्गदूत ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। ये याकूब का जो दर्शन था वो हमारे शरीर को बताता था। फिर मूसा का समय, और फिर प्रभु यीशु मसीह का समय, और वर्तमान में कलीसिया का समय। सो जो है लूका रचित सुसमाचार में भी जो आया है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनका समर्पण जो है वो उनके माता पिता ने किया। उसके बाद वो जो है 3 दिन बाद भी मंदिर में मिले, और जो है लोग जो थे उनके ज्ञान से जो है चकित से, और जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोगों ने मंदिर दिखाया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा इसको बनने में 64 वर्ष लगे, लेकिन प्रभु अपने शरीर की बात कर रहे थे। और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने जो है 12 चेलों को जो है फिर से जो है मंदिर में, उसके बाद जिस व्यक्ति ने अपराध किए थे वो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह से फिर मंदिर में मिला, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया और उससे कहा कि फिर से पाप न कर, और जो कुछ मूसा ने कहा है अपने शुद्धिकरण के लिए वो चढ़ावा चढ़ा। और जो है फिर प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और वो उन्होंने कोड़ा बनाया और सारे उन दुकानदारों को जो भेड़ बकरियां और कबूतर जो है बलिदान के लिए ऊंचे दामों में बेचते थे, ऐसे कहा जाता है कि 6 गुना से 10 गुना जो है वो इतना ज्यादा वो पैसा लेते थे। और कोई व्यक्ति अपने घर से बलिदान लेके आता तो बोलता नहीं, इसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करेंगे, वो बलिदान खरीदना पड़ेगा जो मैं बेचूंगा। सो एक प्रकार का बिजनेस जो है परमेश्वर के नाम पे चला रखा था। सो प्रभु इस बात को जानते थे, और जो है प्रभु ने जो है उन लोगों को कहा, और वहां से उनको जब हटाया तो ये बोला कि मेरा घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा। और जो है फिर प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर में आए और उनको सुलेमान के उसारे पे टहलता हुआ पाया, और जो है वो उनसे वाद विवाद करने लगे। और प्रभु ने वहां पर बहुत सारी बातें कही और कहा कि न तो तुम मुझे जानते हो न पिता को जानते, यदि पिता को जानते तो मुझे भी जानते, और इस तरह से मेरा विरोध न करते। और फिर एक और जगह आया कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में थे, और प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को दान डालते देखा, और एक विधवा ने दमड़ी भर डाला। वो अमाउंट में छोटा था, लेकिन परसेंटेज में वो सरप्लस था। दूसरे लोगों का अमाउंट बड़ा था, लेकिन परसेंट में, अनुपात में वो बहुत छोटा था। सो प्रभु ने फिर उनके मन की बात जान के कहा कि मैं जानता हूं इस विधवा ने सबसे बड़ा दान दिया है, क्योंकि इसने अपनी घटती में से दिया है। और जैसा हम देखते हैं, चेलों ने उनसे पूछा कि हम तो माता पिता छोड़ करके तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपने मंदिर का खंबा बनाऊंगा। और 12 गोत्र, 12 फाटक को बताते थे, 12 नेवे
12 चेलों को बताती थी। और जो है ये वो स्थिति थी जो स्वर्ग के पहले की स्थिति थी, 1000 वर्ष के राज्य की स्थिति थी कि परमेश्वर के मंदिर जो स्वर्ग में है वो नीचे उतरता दिखाई दिया और पृथ्वी पर 1000 वर्ष का कार्यकाल रहा। और प्रभु यीशु मसीह मंदिर में 12 वर्ष की उम्र में लोगों से जो है याजकों से जो है बातें करते पाए गए। और जब ये वो मंदिर था जो बाद में गुलामी के बाद में, बेबीलोन की गुलामी के बाद में जो है बनाया गया था, और इस मंदिर को जो है ये जब बनाया गया नहम्याह के समय में, एजरा के समय में, तो लोग रोने लगे और कईयों ने कहा कि इस मंदिर में परमेश्वर की महिमा पहले जैसे आ गई। हालांकि वो भव्यता में सुलेमान के मंदिर के बराबर नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि परमेश्वर की महिमा पुनः लौट करके आ गई। और जब मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के पत्थरों के बारे में बताया, तो प्रभु ने कहा कि यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा, जो ढाया न जाएगा। और चेले जब प्रभु अकेले थे तो उनसे पूछा कि कब होगा। प्रभु ने अपने द्वितीय आगमन के बारे में कहा कि ये वो समय होगा कि जो है मेरा द्वितीय आगमन होगा। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम अपने नहीं हो लेकिन दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर से परमेश्वर की आराधना करें। और भजन संहिता में कहा गया जो शरीर से आराधना करता है वो बाहरी आंगन तक, जो प्राण से आराधना करता है वो पवित्र स्थान तक, और जो आत्मा से आराधना करता है वो महापवित्र स्थान तक। सो ये रहस्य भी प्रभु ने बताया। और प्रभु मंदिर में कोड़ों से उन लोगों को कोड़ा बनाया, और प्रभु के क्रोध को हम देखते हैं, प्रभु के क्रोध को हम देखते हैं। और परमेश्वर अपने पवित्र भवन में, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चुकी, उसकी आंखें अपने लोगों पर लगी रहती हैं। ये वो मंदिर, प्रभु ने वो शिक्षाएं दी कि हमें प्रभु के मंदिर में होना चाहिए। और प्रभु ने उस मंदिर को जो है स्वच्छ किया और कहा मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। और हमने जैसे प्रभु की परीक्षा में भी देखा था कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर ले गया, वो मंदिर में होता हुआ ऊपर कंगूरे तक गया था। सो जरूरी नहीं कि सिर्फ मंदिर में, लेकिन आपकी मानसिकता भी इसमें बड़ा रोल अदा करती है। आपका मन कहाँ है? मंदिर में कई लोगों के मन भटकते रहते हैं, शारीरिक रीति से वे बैठे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना नहीं, वो कहीं और उनका ध्यान लगा रहता है। और 12 वर्ष के यीशु जो है मंदिर में पाए गए। और लिखा है परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो जो है जैसा मैंने बताया कि ये पुराने समय के कंसेप्ट, और प्रभु मंदिर में पाए गए। प्रभु को वो सारी चीजें मालूम थी। और ये हेरोदेस का मंदिर
जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय में था। और प्रभु का मंदिर जो है, जिसका कॉर्नर स्टोन, महत्वपूर्ण स्टोन स्वयं प्रभु यीशु मसीह, ये मंदिर कुछ और नहीं, ये कलीसिया है। इस कलीसिया के बारे में भी जो है प्रभु ने कहा। और जो है, जैसा मैंने बोला कि हमारा प्रभु स्वयं मंदिरों में पाया गया, चेले मंदिर में गए, पौलुस सिलास जैसे लोग मंदिर में कई बार गए। और ये हमारे लिए शिक्षा है। हालांकि स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं होगा जब हम उस अनंत काल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के मुंह को आमने सामने देखेंगे और उसकी प्रेजेंस में होंगे। तो आए प्रभु को धन्यवाद दें और दुआ में मेरे साथ धन्यवाद देते हैं कि आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गए हम जैसे लोगों की। और पुराने समय में आप जो है इस मंदिर के कंसेप्ट को आपने आदम से लगा करके उस यूसुफ और मूसा के पहले तक भी रखा कि मनुष्य का शरीर आपका मंदिर होगा। फिर मूसा से आपके समय तक आपने वो जो है तंबुओं का और सुलेमान का और वो मंदिर जो हेरोदेस का था। फिर उसके बाद में आपने जो कलीसिया बनाई जिसके कॉर्नर स्टोन आप थे, और कलीसिया के अंदर निवास करने लगे। सो अब आप हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में निवास करते हैं, हमारे शरीरों को अपने शरीर से पवित्र करते हैं, हमारे लहू को अपने लहू से पवित्र करते हैं। क्या कहें प्रभु, आपकी इस जीवित उपस्थिति के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपने स्वर्ग जैसा जीवन पृथ्वी पर ला करके रख दिया, और एक दिन आप कहते हैं कि जब स्वर्ग में आमने सामने होंगे वहां मंदिर की जरूरत नहीं होगी, हम आपको निहारेंगे। तो प्रभु आपके इस पूरे प्लानिंग के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.